गिरफ्तार कर लिया गया है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को पुलिस लाइन इस्लामाबाद से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यह हाईकोर्ट की जानिब से बाकायदा तौर पर पहले आर्डर जारी किए गए थे, उसके बाद आज भी ये अहकामात दिए गए थे और चौधरी परवेज इलाही की रिहाई के अहकामात जो कि अदालत की जानिब से सामने आए थे, उसके बाद एक मरतबा फिर पुलिस लाइन में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं समान मुखल से। जी समान बताएगा, पहले लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन फिर भी परवेज इलाही को गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाईकोर्ट के वादे अहकामात की रोशनी में आज परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया था, लेकिन उनकी रिहाई के साथ ही दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस लोग और सादा कपड़ों में जो बलबूस अफराद थे, एटीएस के जवान जो है, उन्होंने पुलिस जो है वो परवेज इलाही की गिरफ्तारी अमल में लाई है। और लाहौर हाई कोर्ट ने भी परवेज इलाही की गिरफ्तारी से रिहाई का जब हुक्म दिया था तो कहा था कि उनको मजीद किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। उसके बाद जब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था और रखा गया था, गुज़श्ता रोज़े ने पिम्स अस्पताल लाकर उनका मेडिकल भी करवाया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी के बाद उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और उनकी रिहाई के साथ ही दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी अच्छा जमान मुखल, जब उनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया तो इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया था और 3 MPO का मुकदमा था, अभी किस मुकदमे में उनको गिरफ्तार किया गया? पुलिस ने अभी तक अपना कोई वर्जन नहीं दिया और इस्लामाबाद पुलिस का कोई भी अफसर अभी तक कुछ बताने से कासर है, क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने माजी में भी इसी तरह किया कि कई घंटे कई जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद भी जो गिरफ्तारी की तरदीद की और कभी कभार जो है उसकी तस्दीक की, लेकिन अभी परवेज इलाही के हवाले से भी कोई भी अफसर जो है किसी किस्म का बयान देने से गुरेज कर रहा है। जी ये बताइएगा, क्या एटीएस के जवानों ने सादा कपड़ों में मलबूस, जैसे आप पहले इसका इजहार कर रहे थे, उन्होंने गिरफ्तार किया है, इसमें इस्लामाबाद पुलिस या दीगर किसी सूबे की पुलिस शामिल नहीं है? जी बिल्कुल, इस वक्त तक कोई इस चीज की तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि जैसे ही इस तरह की गिरफ्तारी आती है जिसमें अदलिया ने वाज़ेह हुक्म दिया होता है तो बाद में चूंकि अफसरान ने डिनाई करना होता है, जैसे हमने माजी में देखा कि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद और IG इस्लामाबाद ने उनके दरमियान भी इख्तिलाफ हुआ था कि DC ने कहा था कि जी मुझे अदालती हुक्म का इल्म नहीं था, अगर अदालती हुक्म का इल्म होता तो हम ऐसा न करते, उस पर उन्होंने माजरत भी की थी। और आज भी चूंकि ये पुरस्कार तौर पर गिरफ्तारी हुई है और अभी तक कोई भी इदारा जो है उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद कोई ना कोई इदारा जो है इसकी जिम्मेदारी लेगा और इस अंदाज में जिम्मेदारी लेंगे ताकि अदालत की तरफ से उनके ऊपर कोई बर्डन ना आ सके। जमान, खबरें तो ये थी कि उनको अटक जेल में रखा गया, लेकिन आज अचानक ये पता लगा कि इस्लामाबाद पुलिस लाइन के अंदर सब जेल करार देके उनको रखा गया। जी बिल्कुल, ये इदारे अपनी हिकमत अमली बनाते हैं और अपनी हिकमत अमली के तहत ही चलते हैं और बसा औकात की भी कोशिश करते हैं कि मीडिया को चकमा देने के लिए, क्योंकि जैसे ही कल उनको मेडिकल का मामला था, मेडिकल में भी ये खबरें चलती रही और मीडिया पे ये सनसनी फैलाई गई कि परवेज इलाही को जब मेडिकल के लिए लाया गया है, लेकिन जराए कहते थे कि परवेज इलाही अभी तक जो है वो वहीं पर है। इस्लामाबाद में जो है पिम्स के तर्जमान है, उनकी तरफ से ये बयान जारी करवाया गया कि परवेज इलाही का मेडिकल हो गया है, लेकिन उनको बताया नहीं गया था। और इसी तरह जो है वो पुलिस लाइन का जो एरिया है उसको सब जेल करार दिए जाने का जो मामला था उसको भी इख्फा में रखा गया। और जब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला ज़ेरे बहस आया तो उसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी रिहाई का ऑर्डर किया तो उस वक्त ये पता चला कि वो इस वक्त इस्लामाबाद जो पुलिस लाइन है वहां पर उनको रखा गया और यहीं से उनकी रिहाई अमल में आई। रिहाई होने के साथ ही दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जी अच्छा, रिहाई होने के साथ ही जैसे ही वो पुलिस लाइन से बाहर निकले वहां पे गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। एक मरतबा वही सूरत हाल डेवलप हुई जमान मुगल साहब जो हमने लाहौर में देखी है। जी बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह का सीन था कि वहां पे ये था कि वो कुछ फासला तय कर चुके थे और बाद में उनकी गिरफ्तारी अमल में आई, और यहाँ पे ये है कि उन्होंने कुछ भी फासला तय नहीं किया था, जैसे ही उनको रिहा किया गया और बाहर निकलते गए तो साथ ही उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, इस वक्त पुलिस लाइन के बाहर उनके साथ कोई मौजूद था, कोई सियासी शख्सियत या उनके अपने खानदान से कोई अफराद भी मौजूद थे साथ? क्योंकि जैसे उनकी रिहाई हुई है तो रिहाई के वक्त चूंकि वो खुद थे और बाकी पुलिस का ही झुरमट था, सादा कपड़ों में जो पुलिस के अफराद मलबूस थे और उनके साथ साथ दीगर इदारों के लोग हो सकते हैं, लेकिन उनको यकीन से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब शनाख्त करना जो मुश्किल हो जाती है तो हम इस वक्त उनकी गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है और उन्हें दोबारा जो है वो गिरफ्तार कर। अच्छा जमान, इससे पहले भी जब इस्लामाबाद पुलिस ने उनको लाहौर से गिरफ्तार किया था तो मुकम्मल खामोश थी इस्लामाबाद पुलिस, बयान नहीं दिया। 3-4 घंटे गुजरने के बाद इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल की जानिब से बयान आया था कि उनको 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। आज आपके जराए क्या बता रहे हैं, क्या उनको इस्लामाबाद पुलिस ने ही गिरफ्तार किया? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद पुलिस की हिकमत अमली है कि वो कई घंटे तक वो बताने से गुरेज करते हैं,
जैसे अफसल साई साहब ने अपने नाज़रीन को बताया था कि उनको जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें वीडियो में बावर्दी जो पुलिस वाले थे वो नजर आ रहे थे, SHO तरनौल मौजूद थे। लेकिन 8 घंटे के बाद जो है पुलिस ने डिनाई कर दिया था और कहा था कि हमने अफसल साई को गिरफ्तार नहीं किया है। और इसी तरह जो है किसी भी पॉलिटिकल शख्सियत की गिरफ्तारी होती है तो पुलिस मुकम्मल तौर पर इतलाफ करती है और कई घंटे गुजरने के बाद तवील गौर व खौज के बाद कोई भी पॉलिसी स्टेटमेंट जारी की जाती है। जी ज़मान मुगल, अब इस गिरफ्तारी के हवाले से क्या ये कंफर्म है कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया? क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस ने तो रिहाई अमल में लाना थी उनकी और वो ज़ाहिर रिहाई अमल में लाई गई, उसके बाद ये गिरफ्तारी अमल में आई है। जी बिल्कुल, चूंकि इस्लामाबाद पुलिस इससे डिनाई नहीं कर सकती क्योंकि इस्लामाबाद पुलिस लाइन के बाहर से उनकी गिरफ्तारी अमल में आई है और कानूनी तौर पे अगर किसी भी दूसरे सूबे की पुलिस उनको गिरफ्तार करे तो वो पाबंद है कि वो इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत देगी और रिकॉर्ड पे बाकायदा दर्ज किया जाएगा कि ये हमारा मुल्ज़म है और हम इस मुकदमे में इसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। तो उसमें भी इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत जो है वो लाजमी होती है और कानूनी तौर पर भी इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत लाजमी है। इसलिए अगर उनकी पुलिस लाइन से बाहर से गिरफ्तारी हो रही है तो इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद पुलिस की मुआवनत जो है वो बराह रास्त शामिल है। अच्छा, इसमें जैसे आपने जिक्र किया, बताया जा रहा है कि ATS एंटी टेररिज्म स्क्वाड जो है उनकी जानिब से गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है। तो आमतौर पर जब ATS की गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है तो क्या पुलिस उनकी मुआवनत करती है, चाहे सूबाई हो या फेडरल? जी बिल्कुल, कानून में यह चीज क्लियर कट मौजूद है कि जब भी किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार करना हो तो मुतलका थाने में उसकी आमद रवानगी जो है वो बाकायदा एक रपट दर्ज होती है। रपट दर्ज होने के बाद मुल्ज़िम की गिरफ्तारी होती है और मुल्ज़िम की गिरफ्तारी के बाद दोबारा थाने में जो है वो तहरीर लिखी जाती है कि मुल्ज़िम को गिरफ्तार कर लिया गया है और लोकल पुलिस जो है लोकल पुलिस के थाने के फलां जवान जो है वो उस वक्त मामले में हमारे साथ थे। तो इसलिए अगर इस्लामाबाद पुलिस लाइन सही हमारे साथ ही रहे ज़मान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद खालिद जमील ने हमें ज्वाइन किया। खालिद जमील साहब, पहले लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए, अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिहाई के अहकामात जारी किए गए, दोबारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया, क्या तबसरा करेंगे आप? देखिए, ये बड़ी बदकिस्मत सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और ये गुज़श्ता चंद माह से मुसलसल चल रहा है और ये पहला मौका नहीं है कि जब एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी अदालत के फैसले हों और इसमें बदकिस्मती से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के भी और इसी तरह से लाहौर हाई कोर्ट के भी और इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट में और सिंध हाई कोर्ट में भी हम देख रहे हैं कि आला अदालतें मुल्ज़मान को अदम सबूत की बुनियाद के ऊपर रिहा करती हैं, लेकिन पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे फिर कोई नया मुकदमा कायम करके नए मुकदमे में गिरफ्तार करते हैं। इस सिलसिले में पेशावर हाई कोर्ट में बड़े सख्त फैसले दिए गए थे और उसमें वहाँ की जो जिला इंतजामिया और पुलिस हुकाम थे उनको नोटिस भी किए गए, वार्निंग भी दी गई। तो वहाँ तो ये मामला किसी हद तक रुक गया है, लेकिन पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर और कराची के अंदर भी इवन सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को हवा में उड़ाया जा रहा है। और इस वक्त बज़ाहिर ये दिखाई देता है कि पाकिस्तान में कानून और आइन की कोई हुकूमत नहीं है। यहाँ पर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे वो अपनी मर्जी से जिस अंदाज के अंदर कार्रवाई करते हैं और इस वक्त जो स्टेट ऑफ डिफाइंस एक लीगल टर्म होती है कि जब आप आइन से और कानून से इनहराफ करते हैं, दुनिया भर के अंदर बदकिस्मती से हम देखते हैं कि जहाँ पर बहुत से ग्रोह होते हैं, तंजीमें होती हैं या अफराद होते हैं जो कानून और आइन के अगेंस्ट जा रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में गुज़श्ता चंद माह से हमने ये हालत जो है कि वो पार्लियामेंट में भी देखी, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पंजाब में इलेक्शन के हवाले से फैसले दे रही थी तो पार्लियामान के फ्लोर को इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरी की पूरी एक कैंपेन स्टार्ट की गई। और फिर हमने ये भी देखा कि शारा दस्तूर के ऊपर तमाम हुक्मरान जमातें जो हैं कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की रहनुमाई में और उनके प्रोटेक्शन के अंदर आकर उन्होंने पूरा दिन धरना दिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जिस भी तकरीरें की वो हम और आप अगर यहाँ बात करें तो यकीनन हमारे खिलाफ मुकदमात कायम होंगे, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हुआ। तो वही तर्ज अमल अभी भी जब से PDM की हुकूमत खत्म हुई है, उसके बाद से जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, तो वही तसलसल जो है वो मुसलसल चल रहा है। जो कानून शिकनी का, आइन शिकनी का, अदालती हुक्म अदूली का जो ट्रेंड इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है, और लगता यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो पंजाब पुलिस हो या इस्लामाबाद पुलिस है या कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जिले इंतजामिया है, शायद उन्होंने कानून और आइन की पासदारी का हलफ नहीं बल्कि कानून और आइन शिकनी का हलफ